मित्तल भवन में आज सुबह कुछ अलग ही रौनक थी। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंज रहा था और वातावरण पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। आंगन के बीच मां सरस्वती जी का फोटो स्थापित की गई थी, जिन्हें पीले और सफेद फूलों से सजाया गया था। दीपकों की रोशनी से पूरा आंगन जगमगा रहा था और धूप अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई थी। घर की महिलाएं पीली साड़ियों में और पुरुष पीले कुर्तों में पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। निहारिका भी सजी संवरी आरती की थाली हाथ में लिए खड़ी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी लोग किसको सपोर्ट करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाब था कि आज की पूजा वह प्रथम के साथ करेगी और सबके सामने उसकी जोड़ी बनेगी। वह खुद को पहले से ही घर की बहू के रूप में देखने लगी थी। जैसे ही वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी, तभी रजनी देवी की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। रजनी देवी ने साफ शब्दों में कहा कि आज मां सरस्वती की मुख्य पूजा राध्या करेगी, क्योंकि मां जी की बीमारी के दौरान जिस समर्पण और निष्ठा से उसने उनकी सेवा की, वही सच्ची पवित्रता है और पूजा का असली अधिकार उसी का है। यह सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग बदल गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में गुस्सा और जलन साफ झलकने लगी। जिस पूजा को वह अपनी जीत मान रही थी, वही पल भर में उससे छिन गई थी। राध्या संकोच और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने लगी। उसका हर कदम निहारिका के दिल में चुभता जा रहा था। उसी क्षण निहारिका के मन में नफरत ने खतरनाक रूप ले लिया। जब सभी लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे, निहारिका चुपके से पूजा स्थल के पीछे पहुंची। वहां सजावट के पीछे बिजली का बोर्ड था। चारों ओर नजर डालकर उसने तार को ढीला किया और फूलों व कपड़े की सजावट के भीतर छुपा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोर मुस्कान थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि अगर वह पूजा नहीं करेगी तो राध्या भी नहीं करने पाएगी। जैसे ही पूजा शुरू हुई और राध्या ने दीप जलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त निहारिका ने मौका देखकर स्विच ऑन कर दिया। अगले ही पल तेज चिंगारियां निकलने लगीं। पर्दों और फूलों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते वहां धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई पानी लाने दौड़ा तो कोई बच्चों को बाहर निकालने लगा। इसी भगदड़ के बीच निहारिका ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी कि यह अपशकुन है। राध्या के कदम पड़ते ही मां सरस्वती नाराज हो गई हैं। कुछ बुजुर्ग और मेहमान डर गए और आपस में फुसफुसाने लगे कि पूजा के समय ऐसा होना शुभ नहीं है। उनके शब्द राध्या के दिल को तोड़ते चले गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह स्तब्ध खड़ी रह गई, बिना यह जाने कि यह सब एक खौफनाक साजिश का नतीजा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बहुत जल्द सच्चाई सामने आने वाली थी और झूठ की नींव पर खड़ी निहारिका की साजिश खुद उसी को जला देने वाली थी।